नमस्कार साथियों, मैं हूं सचिन और आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रनिंग में था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जो क्लास 12th का एनसीईआरटी में जो क्लास 12th का चैप्टर 7 है इंटीग्रल, उसकी जो एक्सरसाइज 7.2 हमारी रनिंग में, उसके हमने क्वेश्चन 17 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो अब नेक्स्ट जो 18th क्वेश्चन है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। और इस 18th क्वेश्चन में आपके पास जो फंक्शन है वो है आपके पास e⁻tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। सपोज इसको मैंने i बोल दिया, ठीक है। तो अब किसको सब्सटीट्यूट करें, हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन से ही पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं tan इनवर्स x को डिफ्रेंशिएट करके देखो तो क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या वो मेरे को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो क्यों ना इसी को मैं t से सब्सटीट्यूट करूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट tan इनवर्स x इक्वल t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल dt, ठीक है। तो ये वाली जो टर्म देखने को मिल रही है dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। देन i इक्वल इंटीग्रेशन e⁻tan इनवर्स x को हमने t से रिप्लेस किया है, और साथ में क्या आएगा, इस पूरे के बदले dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर के बदले dt लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसका इंटीग्रेशन भी वो खुद ही होगा। तो क्या बनेगा, e⁻t प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी आएगा। अब यहाँ पे t की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। i इक्वल e⁻t क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स सॉरी हाँ x है, tan इनवर्स x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी अलग से लिखते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो अब 19th क्वेश्चन देखते हैं, और इसमें आपको मिल रहा है e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1। अब देखो, अगर मैं इसको t से रिप्लेस करूँ तो कभी भी मेरे को डेनोमिनेटर में e⁻2x + 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि e⁻2x मिल जाएगा, लेकिन वो डेनोमिनेटर में नहीं मिलेगा, न्यूमरेटर में मिलेगा। तो इसको तो हम लेट नहीं करेंगे। और अगर मैं इसको लेट कर रहा हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को, e⁻2x तो मिल जाएगा, लेकिन फिर ये -1 नहीं मिलेगा, कॉन्स्टेंट 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, e⁻x से सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि दोनों ही टर्म में आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने को मिले, ऊपर भी दोनों टर्म में और डिनोमिनेटर में भी दोनों टर्म में, ठीक है। तो उसके लिए क्या करें, e⁻x से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बनेगा i इक्वल इंटीग्रेशन e⁻x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, e⁻x, और इसमें डिवाइड करेंगे तो e⁻x, 1/e⁻x को लिख सकते हैं e⁻x, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, e⁻x प्लस e⁻x ऊपर जाएगा, तो ठीक है। अब इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ तो मेरे को ये मिलेगा, इसको सब्सटीट्यूट करूँ तो ये मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको t से रिप्लेस कर रहा हूँ, t से सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये तो मिलेगा, लेकिन न्यूमरेटर में मिलेगा, ये तो डिनोमिनेटर में है। तो क्यों ना मैं इसको सब्सटीट्यूट करूँ, ताकि न्यूमरेटर वाली टर्म एज इट इज़ मेरे को dx के साथ मिल जाए, ठीक है। तो अब मैं डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करूँ t से, पुट e⁻x प्लस e⁻x इक्वल t। तो ये आएगा e⁻x माइनस e⁻x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है -1 वो नीचे आएगा, तो उसको नेगेटिव कर जाएगा इस पॉजिटिव को, ठीक है। और साथ में क्या आएगा, dx आएगा इक्वल dt, ठीक है। तो ये बनेगा, न्यूमरेटर एज इट इज बन रहा है। तो अब देखो यहाँ से i की वैल्यू क्या आएगी, i इक्वल इंटीग्रेशन इस न्यूमरेटर के बदले विद dx क्या लिखेंगे, dt, और डेनोमिनेटर में जो आपके पास पूरा डेनोमिनेटर है इसको तो आपने t से रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, i इक्वल log t की वैल्यू देखो, t क्या है आपके पास, ये है e⁻x प्लस e⁻x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो 20 क्वेश्चन है
इसमें अब की बार तो कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे डिवाइड वगैरह की, क्योंकि दोनों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखने को मिल रहा है। अंतर किसका आएगा, कांस्टेंट टर्म का आएगा, उसको तो हम बचा लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, करना जानते हैं। तो क्यों ना डिनोमिनेटर को मैं टी से सब्सटीट्यूट करूं, तो यहाँ पे लिखा मैंने लेट e राइज टू पावर 2x प्लस e राइज टू पावर माइनस 2x, इसको मैंने t से सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। अब इनको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, देखो e राइज टू पावर 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो e राइज टू पावर 2x, लेकिन कोफिशिएंट आगे आएगा, और ऐसे ही इसमें करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा e राइज टू पावर माइनस 2x, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है वो -2 है अब की बार, तो -2 आगे आ गया। साथ में क्या आएगा dt बाई डी एक्स, तो dx को मैंने इधर ट्रांसफर किया लेफ्ट साइड, और राइट साइड मैंने dt को लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को न्यूमरेटर में जो देखने को मिल रहा है वैसा ही कुछ है, लेकिन यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो क्यों ना 2 को कॉमन ले लें। जैसे मैं 2 को कॉमन लूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा, e राइज टू पावर 2x माइनस e राइज टू पावर माइनस 2x dx, ये dx आएगा भाई, इक्वल dt, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ e राइज टू पावर 2x माइनस e राइज टू पावर माइनस 2x dx इक्वल, ये 2 अपॉन में चला जाएगा 1/2 dt, ठीक है। अब न्यूमरेटर पूरे के बदले विद dx 1/2 पुट कर दो, तो अब देखो यहाँ पे i क्या बनेगा, i इक्वल, ये 1/2 लिखा मैंने आगे, इंटीग्रेशन न्यूमरेटर वाली जो टर्म है उसके बदले dt, और डेनोमिनेटर में जो वैल्यू थी उसको हमने t से रिप्लेस कर रखा है, और 1/t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या लिखते हैं, log t लिखते हैं, तो इसको लिखा मैंने log t। अब t की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, i इक्वल 1/2 log t, हमने किसको सब्सटीट्यूट किया था, e राइज टू पावर 2x प्लस e राइज टू पावर माइनस 2x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, उसको लिखा, ये इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट जो 21 है इसमें आपको tan स्क्वायर और ये लीनियर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों ना tan स्क्वायर को sec स्क्वायर में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि tan स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, उसको sec स्क्वायर में कन्वर्ट करके तब उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। तो tan स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए अगर मैं एक्सलेट कर लूँ तो tan स्क्वायर x को क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1, उसी फॉर्मेट में मैं इस i को कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो i को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर, जो यहाँ पे एंगल है उसको लिखेंगे, और -1 अलग से लिखेंगे, -1, ठीक है। ये पूरी वैल्यू किसकी है, जो आपके पास यहाँ पे इंटीग्रेंट फंक्शन है, दैट इज tan स्क्वायर 2x माइनस 3, उसकी वैल्यू है, ठीक है, और dx। अब सेपरेट इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे i इक्वल इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3, इसका अलग से करेंगे, और -1 का अलग से करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ dx, ओके। अब sec स्क्वायर x, अगर मैं इसको लेट करूँ तो sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x, मतलब tan और ये एंगल आएगा, और इंटीग्रेशन में हमको पता है कि x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में लिखा जाता है, तो वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो इसको रिप्लेस कर सकते हो t से, ठीक है, t से सब्सटीट्यूट कर दो तो भी ठीक है, लेकिन उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट में करना चाहो तो डायरेक्ट लिख देना tan, ये किसका है, tan 2x माइनस 3 का है, और x का जो कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आता है, और लास्ट से क्या मिल रहा है, माइनस इसका x हो जाएगा, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये आएगा। लेकिन सब्सटीट्यूशन से अगर हम करें तो सब्सटीट्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो अब उसको देखते हैं। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, ये जो 2x माइनस 3 है इसको t से सब्सटीट्यूट, पुट 2x माइनस 3 इक्वल t, डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका तो 0, इसका क्या आएगा 2, और इधर dt बाई डी एक्स, तो उसको लिखा मैंने dx और dt इधर, तो यहाँ से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूँ तो वो dx क्या आ रहा है, 1/2 dt, इस वाले में सब्सटीट्यूशन अप्लाई किया है हमने, ठीक है। तो i इक्वल, ये बनेगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर 2x माइनस 3 को हमने रिप्लेस किया t से, dt, सॉरी dx के बदले क्या लिखा जाएगा, 1/2 dt, तो 1/2 लिखा और dt लिखा, माइनस इसका क्या आएगा x, ठीक है। i इक्वल, या तो आप अलग से इसको पहले इंटीग्रेट कर लो, उसके बाद
इसको टी से रिप्लेस करो, ठीक है, वो सबसे बेटर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 सेक स्क्वायर टी का क्या आएगा इंटीग्रेशन, 10t प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी लिखे, उससे पहले जो वेरिएबल टर्म है उसको लिखेंगे, और अब लिखा मैंने प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। अब ये जो टी है इस टी की वैल्यू को पुट करेंगे, i इक्वल 1/2 10 टी हमने किसके बदले पुट किया था, देखो टी 2x माइनस 3 के बदले, तो यहाँ पे लिखा मैंने 2x माइनस 3 माइनस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, इसका सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट जो 22nd क्वेश्चन है, इसमें आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि इसने ऑलरेडी सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x फॉर्म में रखा है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या पड़ेगा, सेक स्क्वायर या तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो या फिर ये जो टर्म है इसको टी से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन से अगर हम इसको करें तो ये बनेगा पुट 7 माइनस 4x इक्वल टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 और इसका क्या आएगा -4, इधर आएगा dt बाई डी एक्स, उसको लिखा मैंने dx इक्वल dt। यहाँ से अगर मैं dx कैलकुलेट करूँ तो वो dx कितना आ रहा है, -1/4 dt, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, देन i इक्वल इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर, और इस ब्रैकेट को हमने t से रिप्लेस किया है तो ये बन गया t, dx की वैल्यू क्या है -1/4 dt, तो कांस्टेंट को मैंने आगे लिखा 1/4 को और साथ में क्या लिखा, dt लिखा, ठीक है। तो अब ये बनेगा i इक्वल -1/4 सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t होता है, ठीक है। तो इसको लिखा मैंने 10t प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, अब t को वापस x से सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। तो ये बनेगा -1/4 10t, t क्या है देखो 7 माइनस 4x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 23rd है, इसमें ये आपको पता होना चाहिए कि किसको डिफ्रेंशिएट करें ताकि आपको डिनोमिनेटर में कोई टर्म मिल रही है क्या, ये चेक करो पहले। साइन इनवर्स एक्स को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स को मैं टी से सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पुट साइन इनवर्स एक्स, ओटिंगर ठीक जा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टी, डिफ्रेंशिएट करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx इक्वल dt। तो अब 1 ये dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म इसको मैं dt लिखूंगा, और ऊपर जो है उसको तो हमने t से रिप्लेस कर रखा है, तो i क्या आएगा साइन इनवर्स x, उसके बदले तो आ गया t, और ये जो बच गया dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बदले क्या आ गया dt, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या बनेगा t²/2 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। नाउ i इक्वल, इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, और t की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, इसका आंसर हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं 24th को, इसमें जो डिनोमिनेटर है, अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसमें देखो जो कांस्टेंट है वो थोड़े अलग आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो ऊपर कुछ ऐसा ही दिखेगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 और यहाँ पे 2 मिलेगा, लेकिन डिफ्रेंशिएट करना बाकी है ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म आपको मिलेगी, ठीक है। तो इस डिनोमिनेटर को या तो आप डायरेक्ट t से रिप्लेस कर दो या फिर 2 कॉमन लेके फिर कर दो। मैं इसको डायरेक्ट t से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो लिखा मैंने पुट 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -6 sin x प्लस 4 cos x, और इधर आएगा dt बाई डी एक्स, उसको मैंने इधर dx को रिप्लेस कर दिया और इधर लिखा dt। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को जैसे ही मैं कॉमन लूँगा और आगे जो टर्म है उसको मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ, जैसे कि 4 cos x, लेकिन 2 तो कॉमन आ गया तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2 cos x माइनस 3 sin x। अब इस करली ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी मैंने लिखी है वो एज इट इज न्यूमरेटर है, ठीक है, और dx भी हमको मिल रहा है, तो क्यों ना इस 2 को रिप्लेस किया जाए, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 cos x माइनस
3 साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल 1/2 dt। अब ये वैल्यू न्यूमरेटर में एज इट इज है तो उसके बदले तो आएगा 1/2 dt। देन i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन dt, और डिनोमिनेटर को हमने t से रिप्लेस कर रखा है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा 1/2 एज ए कोफिशिएंट एज इट इज आएगा, और इसका बनेगा log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c आएगा। अब यहाँ पे जो t है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। देन i इक्वल 1/2 log, अब जो t है उसकी वैल्यू है हमारे पास 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंसी। या तो आप यहीं पे इसको स्किप कर सकते हो, या फिर जो एक्सपोनेंट हाफ है लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए इस कंप्लीट की पावर हाफ लिख सकते हो, मतलब ये रूट के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, इतना ना करो तो भी सफिशिएंट है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो 25th है, इसमें आपको कोस स्क्वायर एक्स भी डिनोमिनेटर में मिल रहा है और 1 माइनस 10x होल स्क्वायर भी करके मिल रहा है। अगर मैं 1 माइनस 10x को रिप्लेस करूँ t से तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स आएगा। क्या सेक स्क्वायर एक्स है? नहीं है, लेकिन 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स में। तो इसको मैं चेंज करके पहले लिख देता हूँ, i इक्वल इंटीग्रेशन 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स के बदले लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स dx, और डिनोमिनेटर में आ रहा है 1 माइनस 10x होल स्क्वायर। अब इस पूरी टर्म को मैं t से रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि इसको डिफ्रेंशिएट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको वैसे भी 0 बनना है, और 10x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, वो हमको मिल रहा है। पुट 1 माइनस 10x इक्वल t। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, माइनस आएगा, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, और इधर बनेगा dt बाई dx। तो dx को तो मैंने इधर रखा और dt को यहीं पे रखा, लेकिन जो नेगेटिव साइन था उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया राइट साइड। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हमको क्या मिल रहा है, सेक स्क्वायर एक्स dx, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की माइनस dt के फॉर्म में। ठीक है, तो अब i की वैल्यू क्या बनेगी, i इक्वल माइनस इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू तो माइनस dt है तो dt लिखा मैंने, माइनस को आगे लिखा है, अपॉन इस कंप्लीट को हमने t बोल रखा है। ठीक है, और उसकी पावर 2 है तो ये बन गया t स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो लिखेंगे माइनस t राइज टू पावर -2 dt। अब इसका इंटीग्रेशन हमको करना है, i इक्वल माइनस t के एक्सपोनेंट जो भी है उसमें 1 ऐड करते हैं, और यही जो एक्सपोनेंट आप देख रहे हैं इसी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c लिखते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा -1, और ये माइनस इसको कैंसिल करेगा, क्या बचेगा, t राइज टू पावर -1, उसको लिख सकते हैं 1/t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू को हमको वापस से x की फॉर्म में लिखना है, 1/t, और t है हमारे पास 1 माइनस 10x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 26 है, इसमें रूट एक्स को अगर मैं t से रिप्लेस करूं तो उसको डिफरेंशिएट करने में हमको 1/2 रूट एक्स मिलता है। तो 2 जो कांस्टेंट है उसको तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में भी रूट एक्स आ रहा है, वो हमको चाहिए भी। ठीक है, तो क्यों ना रूट एक्स को ही t से रिप्लेस किया जाए। पुट रूट एक्स इक्वल t। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2 रूट एक्स dx इक्वल dt, लेकिन यहाँ पे हमको केवल और केवल 1/रूट एक्स चाहिए, इस 2 को हटाना है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन रूट एक्स इक्वल 2 dt। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, देन i इक्वल इंटीग्रेशन कोस रूट एक्स को हमने t बोल रखे हैं तो ये बन गया t, और dx अपॉन रूट एक्स जो है उसके बदले 2 dt, तो यहाँ पे 2 लिखा और dt। i इक्वल 2 कोस t का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में होता है साइन t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब यहाँ पे t की वैल्यू को पुट कर दो, i इक्वल 2 साइन t है हमारे पास रूट एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो 27 है, इसमें एक टर्म रूट के अंदर है, एक टर्म रूट के बाहर है, तो क्यों ना इस रूट वाले जो टर्म है जो रूट के अंदर है उसको t से रिप्लेस किया जाए, ताकि उसको डिफरेंशिएट करें तो ये वाली टर्म भी आ रही है। अगर मैं t से रिप्लेस करूँ तो sin 2x भी मिल जाएगा, लेकिन वो रूट के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसी को हमको t से सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इसको t स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, सब्सटीट्यूट कर दिया तो भी ठीक है, ताकि रूट हट जाएगा। तो अब मैं इसको t स्क्वायर के साथ रिप्लेस कर रहा हूँ, पुट sin 2x
इक्वल टी स्क्वायर। अब इनको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या बनेगा, cos 2x, ठीक है, और कोफिशिएंट जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, इक्वल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2t dt बाई डी एक्स, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, cos 2x और dx को मैंने लेफ्ट साइड लिख दिया dx, इधर क्या बचेगा t इंटू डी टी। अब ये जो टर्म है cos 2x dx, इसके बदले क्या लिखेंगे t dt लिखेंगे, ठीक है, और रूट और इसके अंदर वाली जो क्वांटिटी है इसको तो हमने टी स्क्वायर बोल रखा है, तो यहाँ से केवल और केवल t बचेगा, क्योंकि इस पे रूट अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देन i इक्वल इंटीग्रेशन t, और इस पूरे के बदले क्या लिखें, t dt। cos 2x dx की वैल्यू भी t dt है तो उसको लिखा मैंने, और इस कंप्लीट की वैल्यू t मिल रही है हमको, ठीक है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, i इक्वल टी क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। अब यहाँ पे t की वैल्यू को वापस से x की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है, 1/3 टी क्यूब, t क्या है हमारे पास, अंडर रूट साइन 2x है, तो मैंने लिखा ओनली साइन 2x, ठीक है। अब ये जो t की वैल्यू है इसकी एक्सपोनेंट आपको 3 करनी है, और यहाँ पे t क्या है, इसकी एक्सपोनेंट हाफ, इसकी पावर 3 करोगे तो 3/2 हो जाएगा, या तो आप पावर यहाँ पे 3/2 लिख दो या फिर कंप्लीट पे लिख दो 3/2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो 28 है, इसमें डिनोमिनेटर में जो रूट के अंदर दिख रहा है 1 प्लस साइन एक्स, उसको सब्सटीट्यूट करने पे क्या ऊपर वाला मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 1 को तो डिफ्रेंशिएट करने पे 0 मिलेगा, लेकिन साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली जो टर्म है कोस एक्स वो मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इसको t से रिप्लेस कर रहा हूँ, सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा पुट 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टी। अब डिफ्रेंशिएट करो तो 1 का तो 0 हो गया, इसका आएगा कोस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी, न्यूमरेटर में कोस एक्स डी एक्स हमको चाहिए। देन आई इक्वल इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में जो कोस एक्स डी एक्स है उसके बदले क्या लिखेंगे डी टी, तो इसके बदले तो मैंने लिखा डी टी, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो क्या आएगी, अंडर रूट टी। चाहो तो आप इसको टी स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते थे, 2t dt आ जाता, ठीक है। उससे क्या फ़ायदा होता कि जो रूट है वो देखने को नहीं मिलता, कोई बात नहीं, अगर आपने टी से भी कर दिया तो भी दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टी राइज टू पावर नेगेटिव हाफ, इसको न्यूमरेटर में लिखा मैंने नेगेटिव पावर के साथ dt, वेरिएबल x नहीं है, वेरिएबल t है, इंटीग्रेशन वेरिएबल t, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा dt। अब इसको इंटीग्रेट करना है t के रिस्पेक्ट में, i इक्वल एक्सपोनेंट में 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव हाफ हो जाएगा, नीचे अपॉन 1/2 लिखोगे तो वो रेसिप्रोकल होकर 2 बनेगा, तो ये बन गया 2 अंडर रूट टी। एक्सपोनेंट पॉजिटिव हाफ है तो उसको रूट से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू हमको वापस से सब्सटीट्यूट करनी है, ये बनेगा 2 अंडर रूट टी, और टी क्या है हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स है प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 29 है, इसमें कोटेक्स और लॉग साइन एक्स ये रखा आपको, लेकिन अगर आपने डायरेक्ट याद कर रखा है तो कोटेक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स होता है, ना कि डिफ्रेंसिएशन। तो कोटेक्स को तो टी सब्सटीट्यूट करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जिसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तब देखते हैं बाकी की जो टर्म है वो मैच्योर है कि नहीं, ठीक है। अगर आपने कोटेक्स को टी से रिप्लेस किया है तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स वाली टर्म आएगी, वो तो इसमें नहीं है, ठीक है। तो लॉग साइन एक्स को अगर मैं टी से रिप्लेस करूँ तो क्या कोटेक्स बनेगा, बिल्कुल बनेगा, क्योंकि लॉग साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को करोगे तो कोस एक्स आएगा, तो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को हम कोटेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस वाली टर्म को मैं आई से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट लॉग साइन एक्स इक्वल टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो लॉग साइन एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स को फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू कोस एक्स, और डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स को मैंने इधर लिखा और डी टी को इधर, ये बन गया कोट एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो ये जो टर्म है कोट एक्स फर्स्ट वाली, और राइट साइड जो आपके पास डी एक्स देखने को मिल रहा है आपको, उस कंप्लीट के बदले क्या लिखेंगे डी टी, इन दोनों के बदले, ठीक है। देन आई इक्वल इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स को तो हमने टी से रिप्लेस कर रखा है, और कोट एक्स डी एक्स बच गया, उसके बदले डी टी लिखेंगे। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी।
अब यहाँ पे जो टी की वैल्यू है उसको वापस से एक्स की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है। 1/2 टी स्क्वायर, टी क्या है हमारे पास, log sin x है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने log sin x होल स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 30 क्वेश्चन है, इसमें डेनोमिनेटर में 1 प्लस कोस एक्स मिल रहा है और ये हमको पता है कि कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव साइन एक्स आता है, उस नेगेटिव साइन को तो एडजस्ट कर लेंगे हम और 1 का 0 बन जाएगा। ठीक है, तो क्यों ना इसी को सब्सटीट्यूट करें। और ये भी हमको पता है कि साइन एक्स को अगर टी से रिप्लेस कर दिया तो उसको डिफ्रेंशिएट करने पे कोस एक्स तो मिलेगा, लेकिन डेनोमिनेटर में नहीं मिलेगा, वो न्यूमरेटर में मिलेगा। ठीक है, तो उससे कोई फायदा नहीं है, तो 1 प्लस कोस एक्स को ही हमको टी से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आएगा 0 और इसका आएगा माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे मैंने साइन एक्स लिखा है और इधर बनेगा डी टी बाई डी एक्स, तो इधर आ गया डी एक्स और इधर डी टी, लेकिन वो जो नेगेटिव साइन था उसको मैंने राइट साइड ट्रांसफर कर दिया, नेगेटिव डी टी। ठीक है, न्यूमरेटर में जो टर्म है साइन एक्स इंटू डी एक्स, उसके बदले क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, देन आई इक्वल माइनस डी टी, और डेनोमिनेटर में जो टर्म थी उसको आपने टी से रिप्लेस कर रखा है, तो ये बन गया माइनस log टी, इसका इंटीग्रेशन log टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब टी को वापस से एक्स के फॉर्म में सब्सटीट्यूट करना है, माइनस log टी देखो क्या है 1 प्लस कोस एक्स है, तो इसको लिखा मैंने 1 प्लस कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चाहो तो आप इस एक्सपोनेंट को यहाँ पे लगा सकते हो, तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का, उससे कोई फायदा नहीं है, ये इसका आंसर। नेक्स्ट जो 31 है, इसमें भी डेनोमिनेटर में 1 प्लस कोस एक्स आ रहा है, लेकिन आपके बार होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको टी स्क्वायर से कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको टी से रिप्लेस कर दो, पुट 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टी, तो ये बनेगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ से हमको न्यूमरेटर में तो केवल साइन एक्स डी एक्स चाहिए, तो उसके बदले क्या लिखेंगे, माइनस डी टी। अब ये वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, उसके बदले क्या लिखेंगे, माइनस डी टी, और डेनोमिनेटर में जो ब्रैकेट के अंदर है उसको तो हमने टी से रिप्लेस कर रखा है, तो ये बन गया टी स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं नेगेटिव एज इट इज़, और इसको लिखा मैंने टी राइज टू पावर -2 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, नाउ आई इक्वल माइनस टी राइज टू पावर -2 + 1 दैट इज -1 अपॉन -1 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये नेगेटिव कैंसिल हो गया, टी राइज टू पावर -1 को लिख सकते हैं 1/t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। अब टी को वापस से एक्स की फॉर्म में सब्सटीट्यूट करेंगे, नाउ आई इक्वल 1/t, टी क्या है 1 प्लस कोस एक्स है, 1 प्लस कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 32 है, इसमें 1/1 प्लस कोट एक्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 1 प्लस कोट एक्स को टी से रिप्लेस करूँ तो कोट एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, वो तो ना तो न्यूमरेटर में ना ही डेनोमिनेटर में साइन स्क्वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो अब क्या करें, तो ये जो कोट एक्स है इसको चेंज कर लो साइन एक्स और कोस एक्स की फॉर्म में। ठीक है, मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई इक्वल इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, इसको लिखा मैंने 1 प्लस कोट एक्स को लिख दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब इसको सोल्व करना है, इंटीग्रेशन, अगर मैं डेनोमिनेटर को सोल्व करूँ तो एलसीएम क्या रहा है साइन एक्स, वो न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, तो इसको लिखा मैंने साइन एक्स डी एक्स, और डेनोमिनेटर में क्या आएगा, जब आपने एलसीएम साइन एक्स लिया था तो यहाँ पे आएगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स को रिप्लेस कर रहा हूँ तो मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो साइन एक्स मिलता है वो केवल मिल रहा है, लेकिन साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे कोस एक्स वाली टर्म यहाँ पे गायब है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करने पे जो साइन एक्स और कोस एक्स आ रहा है, ठीक है, तो किसकी कमी है, कोस एक्स, सॉरी साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स की कमी आ रही है, तो कोस एक्स को ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और नीचे भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वो तो कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा, उसका इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब माइनस कोस एक्स लिखेंगे, ठीक है, तो
फिर से ऐसी ही टर्म क्रिएट होगी तो वहाँ पे भी कुछ गायब होगा। तो क्यों ना मैं एक साइन एक्स को तो कोस एक्स के साथ माइनस कोस एक्स के साथ लिख दूँ और एक साइन एक्स को प्लस कोस एक्स के साथ, लेकिन हमारे पास दो साइन एक्स नहीं है तो उसके लिए मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब 2 को न्यूमरेटर में और 2 को डिनोमिनेटर में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको लिखा मैंने i इक्वल 1/2 और अब मैंने इसको लिख दिया 2 साइन एक्स और डिनोमिनेटर में है आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ i इक्वल 1/2, इसको लिखा मैंने, यहाँ पे साइन एक्स 2 टाइम है तो साइन एक्स को 1 टाइम कोस एक्स के साथ लिख दिया, प्लस साइन एक्स को लिख दिया मैंने माइनस कोस एक्स के साथ, यानी कोस एक्स को मैंने प्लस और माइनस कर दिया तो ये दोनों कैंसिल, 2 साइन एक्स बचा, वही था हमारे पास। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या रहे, डिनोमिनेटर में है हमारे पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स और इधर dx। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये जो साइन एक्स प्लस कोस एक्स है इससे इस टर्म में डिवाइड कर देता हूँ, कांस्टेंट आएगा उसका इंटीग्रेशन x के साथ लिखा जाएगा और इसके डिनोमिनेटर में ये अलग से लिखता हूँ ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो ऊपर वाली टर्म मिल जाए। ठीक है, तो अब मैं सेपरेट डिवाइड कर रहा हूँ, i इक्वल 1/2, जब मैं इस टर्म में डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा dx, मतलब 1 आएगा, ये dx आ गया, प्लस प्लस अब ये 1/2 इसके साथ भी लिखा जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। ठीक है, तो यहां से हमको मिल रहा है i इक्वल 1/2, इसका तो आ गया x और यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन साइन एक्स। अब देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे कोस एक्स मिलेगा। ठीक है, और कोस एक्स को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो माइनस साइन एक्स मिलेगा, यानी टर्म तो यही आ रही है लेकिन अपोजिट साइन के साथ आ रही है। यहाँ पे कोस एक्स नेगेटिव है लेकिन डिफ्रेंशिएट करने पे कोस एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव है लेकिन इसको डिफ्रेंशिएट करने पे साइन एक्स नेगेटिव आ रहा है। तो क्यों ना यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें और वो माइनस साइन यहाँ पे अटैक करेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा, तो इसको मैं माइनस से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइनस लिखा और अब ये चेंज हो जाएंगे, साइन एक्स नेगेटिव हो जाएगा और कोस एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव है ये, और डिनोमिनेटर में है आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स dx। अब इसको हम t से रिप्लेस कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाली टर्म देखने को मिलेगी। तो इसको पहले मैं रेज कर देता हूँ ऊपर वाले पार्ट को, तो इसको मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ, पुट साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल t, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, इधर आएगा dt/dx, तो उसको लिखा मैंने dx इक्वल dt। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमको मिलेगा i इक्वल 1/2x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, ये जो न्यूमरेटर में टर्म देखने को मिल रही है dx के साथ उसके बदले तो आ गया dt, और डिनोमिनेटर जो है उसको हमने t से रिप्लेस कर रखे हैं, i इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं x/2 और माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, i इक्वल x/2 माइनस 1/2 log, अब t की वैल्यू क्या है वो लिख दो, t की वैल्यू है आपके पास sin x प्लस कोस एक्स, तो इसको लिखा मैंने sin x प्लस कोस एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया। जिस टाइप से 30 सेकंड को किया था उसी टाइप से ये वाला होगा, यहाँ पे माइनस आ गया लेकिन करने का प्रोसेस वही रहेगा। i इक्वल, इसको सबसे पहले साइन कोस में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो कोस एक्स ऊपर आएगा, कोस एक्स ऊपर आ गया, और डिनोमिनेटर में जो कोस एक्स है वो इससे मल्टीप्लाई होगा कोस एक्स, और माइनस न्यूमरेटर में साइन एक्स था तो ये लिखा मैंने कोस एक्स माइनस साइन एक्स dx। ठीक है, अब साइन एक्स को एक बार इसके साथ पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव लिखेंगे, लेकिन कोस एक्स 2 बार नहीं है तो मैंने क्या किया, 1/2 इधर और 2 इधर लगा दिया। ठीक है, i इक्वल 1/2, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 कोस एक्स को कोस एक्स
एक बार माइनस साइन एक्स कर दिया, और यहाँ पे 2 cos x थे, ये नहीं 2 टाइम cos x था, और एक बार मैंने प्लस cos x अलग से लिखा, और इस टर्म को हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं नेगेटिव साइन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए प्लस साइन एक्स कर दिया ताकि बैलेंस बना रहे, ये कैंसिल हो जाए। और डेनोमिनेटर में आपको देखने को मिल रहा है cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इससे सेपरेट डिवाइड करना है, ये dx है, साइन एक्स dx, ठीक है। इस टर्म से सेपरेट डिवाइड कर दे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, i इक्वल 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो कैंसिल, dx आ गया, प्लस ये 1/2 यहाँ पे भी है 1/2, और ऊपर है हमारे पास cos x प्लस साइन एक्स, और डेनोमिनेटर में है cos x माइनस साइन एक्स dx, ठीक है। तो इसको हम t से रिप्लेस करें उससे पहले इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, और साइन चेंज होगा तो उसको चेंज कर लेंगे। i इक्वल 1/2 और ये आ गया x। अब देखो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा मेरे को, cos x मिलेगा, लेकिन साइन नेगेटिव है तो नेगेटिव cos x यहाँ पे पॉजिटिव है, cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नेगेटिव साइन x यहाँ पे पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों टर्म नेगेटिव आएंगी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्लस को माइनस कर देंगे 1/2, और यहाँ पे मैंने कर दिया माइनस cos x माइनस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे वो इसको पॉजिटिव करेगा, वही टर्म थी हमारे पास, और डेनोमिनेटर में हमको देखने को मिल रहा है cos x माइनस साइन एक्स dx। अब इसको मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ, पुट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये आएगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एज इट इज, साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा cos x, और dt बाई डी एक्स, तो dx को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, राइट साइड क्या है dt है, dx को ट्रांसफ़र करने के बाद, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट के अंदर आप क्वांटिटी देख रहे हैं विद dx, ये पूरे का पूरा न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर में तो हम dt लिखेंगे और नीचे वाले को हमने t से रिप्लेस कर रखा है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नाउ i इक्वल, ये बन गया x/2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, अब न्यूमरेटर में जो आ रहा है उसको तो हमने लिखा dt, और डेनोमिनेटर में जो टर्म थी उसको हमने t से रिप्लेस किया था। i इक्वल x/2 माइनस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा log t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट करेंगे, i इक्वल x/2 माइनस 1/2 log t। अब t की वैल्यू देखो क्या है, t हमने cos x माइनस साइन एक्स को लेट किया था, cos x माइनस साइन एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जो 34th है, इसमें देखो अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो भी इसमें कुछ बनता नहीं देखेगा। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, √10x है, इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स रूट के अंदर, ठीक है। और नीचे क्या है, साइन एक्स कोस एक्स है, साइन एक्स कोस एक्स, ये रूट के अंदर है ऊपर वाला। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, ये साइन एक्स अपॉन कोस एक्स रूट के अंदर, और ये टर्म ऊपर आ जाएगी कोस एक्स के साथ, कोस एक्स और साइन एक्स। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वाली टर्म इससे कैंसिल होकर इसको रूट दे देगी, ठीक है। यहाँ पे पावर हाफ है, यहाँ पे पावर 1 है, तो हाफ कैंसिल हो जाएगी, हाफ बचेगी यहाँ पे, और ये इस टाइप का बनेगा रूट साइन एक्स और कोस एक्स के एक्सपोनेंट 1.5 दैट इज 3/2, ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगर आप इसको किसी भी एक को सपोज कोस 3/2 को अगर आप रिप्लेस करो t से, तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो साइन एक्स आना चाहिए, लेकिन वो न्यूमरेटर में होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ही अगर साइन एक्स को आप t से सब्सटीट्यूट करो तो कोस एक्स आना चाहिए न्यूमरेटर में, वो भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे अब इसको सिंप्लीफाई करने से तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करें, तो अब हमको दूसरी टेक्निक अपनानी पड़ेगी, और वो क्या, वो ये कि ये हमको पता है कि अगर मैं 10x को t से रिप्लेस करूं तो मेरे को sec स्क्वायर x मिलता है, ठीक है। लेकिन sec स्क्वायर x नहीं है, लेकिन sec स्क्वायर x आ सकता है, वो किससे, डेनोमिनेटर में cos स्क्वायर x बन जाए तो,
अगर यहाँ पे कोस की जगह कोस स्क्वायर बन जाए तो उसको हम सेक स्क्वायर से लिख सकते हैं। तो वो कोस का बनेगा, कोस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब कोस से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर में भी कोस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कोस एक्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ये बनेगा आई इक्वल इंटीग्रेशन, इसको लिखा मैंने 10x रूट के अंदर इंटू कोस एक्स। कोस एक्स से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया, अब डिनोमिनेटर में करेंगे। ये डिवाइड जो सिंबल है इसको थोड़ा सीधा करते हैं, और अब ये बनेगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब ये जो कोस एक्स अपॉन साइन एक्स है ये तो कोट एक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लिखूंगा तो 10x लिखूंगा। तो इसको लिखा मैंने आई इक्वल इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x, और इसको लिखा मैंने कोस एक्स अपॉन साइन एक्स को डिनोमिनेटर में अगर मैं लिखूं तो 10x लिखूंगा, तो अपॉन 10x, और ये जो अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है मतलब 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो ये कैंसिल करके नीचे रूट आ जाएगा। आई इक्वल इंटीग्रेशन, ऊपर तो है सेक स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में है रूट 10x dx। अब भी तो ये आई को हमने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पे 10x को t से रिप्लेस करूं तो मेरे को उसको डिफरेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रूट आ रहा है तो टी स्क्वायर से सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा मैंने पुट 10x इक्वल टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इधर आएगा 2t dt। ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है। तो ये बनेगा, नेक्स्ट पेज पे इसको लिखते हैं अब। तो अब इसको लिखा मैंने आई इक्वल, ये पुट करने के बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, उसके बदले 2t dt, तो यहाँ पे 2 लिखा t dt, और डिनोमिनेटर में क्या है, इसके बदले टी स्क्वायर पुट करोगे तो कैंसिल होने के बाद t बचेगा, ठीक है। ये t इसको कैंसिल करेगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल 2 और इसका हो गया t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है, रूट 10x है, तो ये क्या बनेगा 2 रूट 10x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट जो 35th है, इसमें आपको इंटीग्रेशन इसका करना है। तो यहाँ पे देखो log x को अगर मैं t से रिप्लेस करूँ तो उसको डिफरेंशिएट करने पे 1/x मिलता है, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो क्यों ना 1 को भी साथ ले लूँ, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो इस कंप्लीट को मैं t से रिप्लेस कर रहा हूँ, पुट 1 प्लस log x इक्वल t। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या बनेगा, इसका 0, इसका आएगा 1/x इक्वल dt बाई डी एक्स। तो इसको लिखा मैंने dx को इधर और dt इधर। तो यहाँ पे आपके पास जो dx अपॉन x है उसके बदले तो dt लिखेंगे, और इसको t से रिप्लेस किया तो ये बनेगा t स्क्वायर dt, ठीक है। देन i इक्वल इंटीग्रेशन, इसके बदले t और यहाँ पे पावर 2 है t स्क्वायर, और dx बाई एक्स के बदले dt। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। i इक्वल 1/3 t क्यूब, t क्या है आपके पास 1 प्लस log x, इसकी पावर होल पावर 3 करनी है, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये इसका आंसर आ गया। तो ये जो 36 है, इसमें देखो x प्लस log x होल स्क्वायर, ये हमको पता है कि log x को अगर सब्सटीट्यूट करें तो 1/x मिलता है, वो हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे साथ में आपके बार कांस्टेंट नहीं है, आपके बार वेरिएबल टर्म x आ गई है। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या ये सब कुछ देखने को मिलता है क्या, रफली एक बार चेक करते हैं। x प्लस log x को अगर मैं t से रिप्लेस करूँ तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 प्लस ये x है, 1 प्लस 1/x आएगा, ठीक है। dx इक्वल dt ये बनेगा। इसको मैं एलसीएम लिख के लिखूँ तो यही तो लिखूंगा x प्लस 1/x, और यही तो है हमारे पास भी, ठीक है। तो इस कंप्लीट को t रिप्लेस करने से कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहिए वो मिल रहा है हमको, ठीक है। तो अब मैं इसी को t से रिप्लेस करूंगा, तो करते रिप्लेस, पुट
एक्स प्लस log x इक्वल टी। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा, 1 प्लस log x, सॉरी log x का क्या आएगा, 1 आएगा, 1 अपॉन एक्स आएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो। नाउ आई इक्वल इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपॉन एक्स विद डी एक्स, उसके बदले क्या लिखा जाएगा, डी टी। ठीक है, और इसको हमने क्या बोला है, t, तो ये बन गया टी स्क्वायर और बाकी के बदले डी टी आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो ये बनेगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट c। तो इसको अब लिखा मैंने 1 अपॉन 3 टी क्यूब, मतलब इसका होल क्यूब, x प्लस log x होल क्यूब प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर आ गया। तो 37वें क्वेश्चन को देखते ही आपको पता लग गया होगा, अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको पता है तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब इसका स्क्वायर, तो वही तो है। ठीक है, और ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, x की पावर 4 है, तो चेन रूल से इसको भी डिफरेंशिएट करोगे तो पावर 3 वाला भी मिलेगा। जो कांस्टेंट आएंगे उनको हम एडजस्ट करना जानते हैं। ठीक है, तो क्यों ना tan इनवर्स x राइज टू पावर 4 को ही t से सब्सटीट्यूट किया जाए। तो अब मैं उसी को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, पुट tan इनवर्स x राइज टू पावर 4 इक्वल t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस इस टर्म का स्क्वायर पावर 8 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन चेन रूल से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 4x क्यूब भी तो लिखोगे, इक्वल सॉरी dx इक्वल dt हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या चाहिए, आपको तो केवल इतना सा चाहिए, x क्यूब dx और नीचे 1 प्लस एक्स राइज टू पावर 8, यानी 4 को हटाना है, तो इसको लिख दिया मैंने 1/4 dt। ठीक है, अब देखो जो आपके पास है उसमें से आप कैसे बनाओगे, एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, उसके बदले 1/4 dt, तो 1/4 एज ए कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट मैंने आगे लिखा इंटीग्रेशन के साथ, और dt बचा, dt लिखना बाकी है, लेकिन उससे पहले साइन, और इसको आपने t बोल रखा है, ये भी तो लिखोगे साइन t dt। इसको आपने t से रिप्लेस किया था तो वो t आ गया। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t होता है, तो -1/4 कोस t प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। अब t की वैल्यू पुट कर दो, i इक्वल -1/4 कोस t। t देखो क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू है tan इनवर्स x राइज टू पावर 4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c, ये इसका आंसर हो गया। तो देखते 38 को, यहाँ पे ये आपके पास फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ तो इसको डिफरेंशिएट करने पे मेरे को ये मिल रहा है, और 10 राइज टू पावर एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो a राइज टू पावर एक्स फॉर्मेट में, तो a राइज टू पावर एक्स log a होता है, तो log 10 है। ठीक है, अगर बेस ना भी लिखें तो e ही माना जाता है, e बेस पे ही होता है वो। ओके, तो इसको t से रिप्लेस करना पड़ेगी, ये हमको पता लग गया। ठीक है, तो पुट करो इसको, पुट x राइज टू पावर 10 प्लस 10 राइज टू पावर x इक्वल t। डिफरेंशिएट करो, क्या बनेगा, 10 आगे आएगा, x की एक्सपोनेंट एक कम हो जाएगी, और इसका करोगे तो a राइज टू पावर x फॉर्म एज इट इज इंटू log a मतलब जो कांस्टेंट बेस है 10, और यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है तो इसको हम e से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इधर dx आ जाएगा इक्वल dt, तो न्यूमरेटर वाले टर्म एज इट इज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब देखो i क्या बनेगा, i इक्वल इंटीग्रेशन इस पूरे के बदले dx के साथ dt लिखा जाएगा, और नीचे क्या है, इसको तो आपने t से रिप्लेस किया है, तो क्या बन गया, log t प्लस कॉन्स्टेंट c। i इक्वल ये बनेगा आपके पास log वैल्यू ऑफ t, और वो है आपके पास दिस x राइज टू पावर 10 प्लस 10 राइज टू पावर x प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ये इसको ठीक करो, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखो कौन सा है 38 में, log x राइज टू पावर 10, ये आगे पीछे कर रखे ऑप्शन डी में। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब।
लास्ट जो 39th क्वेश्चन है इसमें ऊपर तो एक है और नीचे साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर सेक स्क्वायर बनाना चाहे तो बन जाएगा, ये बनने को तो ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर, लेकिन नीचे टेन की टर्म नहीं है या ऊपर टेन की टर्म नहीं है, क्योंकि टेन एक्स को ही तो डिफ्रेंशिएट करने पे सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो इससे तो कोई फायदा नहीं है। तो अब क्या किया जाएगा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो न्यूमरेटर में आपको 1 देखने को मिल रहा है ना, उसको मैं साइन कोस की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, आई इक्वल ऊपर जो 1 है उसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और डेनोमिनेटर में आपके पास जो टर्म है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, इससे सेपरेट डिवाइड कर दो इन दोनों टर्म में, तो ये बनेगा आई इक्वल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस इसमें भी सेपरेट डिवाइड सेपरेट इंटीग्रेशन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, आई इक्वल साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स ऊपर आएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर बचा तो इसको लिखा मैंने सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या बनेगा देखो, कोस स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई इक्वल इसका तो क्या आएगा 10x होते हैं और इसका माइनस कोट एक्स, इसका क्या बनेगा माइनस कोट एक्स, ठीक है। तो लिखा मैंने माइनस कोट एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ जो एक्सरसाइज 7.2 है वो आपकी कंप्लीट होती है।